हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। तो कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड किया या फिर जो मैंने पढ़ाया वो एपिस्टोमी के बारे में, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और एनी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कोचिंग वाले ग्रुप पे भी, उस पर भी कर सकते हैं। और डियर, जो भी मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, वो समझ लीजिए कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जो है कि एक तैयारी करने का मतलब कि एक अच्छा तरीका है। बस आप यहाँ पे थियरी लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन जितना हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं वैसे भी क्वेश्चन एक एक जो भेजता हूँ आप लोगों को, लिंक जो शेयर करता हूँ, एक क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए, उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए। जो भी लिंक भेजता हूँ, क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये सॉल्व कीजिए, वो सॉल्व कीजिए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और वो आने के चांसेस भी हैं। तो आशा करता हूँ वो क्वेश्चन भी आपको पसंद आते हो या फिर बहुत अच्छे लगते हों। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रख दे तो उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो डियर, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आप लोगों को, एमनियोटॉमी। क्या है ये? एमनियोटॉमी है। तो एमनियोटॉमी को आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो डियर, ये चीज़ ये है क्या चीज़, इसमें जो एमनियोटिक सैक होता है उसमें जो फ्लूइड भरा होता है, दरअसल एक तो है कि जो अपने से रप्चर हो जाए वो जो है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, और दूसरा तो ये है कि हम खुद से रप्चर करें उसको, ठीक है। तो उसमें रप्चर करना पड़ता है बेबी को नीचे लाने के लिए, तो उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डियर जो रप्चर की करते हैं आर्टिफिशियल, तो एमनियोटॉमी, दरअसल ये क्या है, एमनियोटॉमी है मतलब कि यहाँ पे हम करते हैं, तो ये करने का तरीका क्या है या कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिगर के द्वारा समझाने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि फिगर से ही आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस में जो बेबी का हेड है, बेबी का हेड देखिए ऐसे जो है कि बेबी का हेड जब यहाँ पे आता है ऐसे, ठीक है, ठीक, ऐसे जब आता है तो इसमें जो भरा हुआ डियर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, ठीक है, ये इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा है, बेबी है। तो ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, ठीक। ये एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है। एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और उस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी ये पड़ा हुआ है। अब आर्टिफिशियल रप्चर करने का तरीका क्या है कि इसमें ग्लव्स पहन के बहुत एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके ही रप्चर किया जाता है। तो जो रप्चर किया जाता है उसको जो है कि जैसे देखिए, मान लीजिए रप्चर करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, देखिए कुछ इस तरह के होता है, इस तरह से। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ लाइट आ रहा होगा। देखिए रप्चर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। इसको जो है कि ऐसे ये दो उंगलियों के सहारे ग्लव्स पहन के, दो उंगलियों के सहारे जैसे वो जाता है तो इसी उंगलियों के सहारे ऐसे भी इसको भी ऐसे इंसर्ट करते। पहले उंगली जाती है, जैसे पहले उंगली से जाए, उंगली पहले टच करे, यहाँ पे उंगली जाए और जाने के बाद उंगली पहले फिंगर टच करे यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड पे, जैसे पता चले कि एमनियोटिक फ्लूइड टच किया है कि हाँ वहीं एग्जैक्ट लोकेशन पे है। उसके बाद इसके सहारे से ये आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से लेके आना, देखिए
यहाँ से ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लेके आना है और फिर हल्का सा प्रेशर दे के उसको ऐसे घुमाना, हल्का सा घुमाना है, उसके बाद घुमाने के बाद उसको रप्चर कर देना है। ठीक है, तो ये कब करना है या कैसे करना है? ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ, उसको रप्चर करते हैं। इसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ भी लेता है, बन जाता है कि एमनियोटॉमी क्या होता है। तो एमनियोटॉमी ये होता है, ठीक है, एमनियोटॉमी यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन को कट करना, हल्का सा आगे ये शार्प रहता है, आगे शार्प रहता है, कट करने के बाद ऐसे कट, जैसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे कट करते हैं। ठीक है, तो उसी को एमनियोटिक या आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल मतलब स्वयं अपने आप से स्पॉन्टेनियसली ये रप्चर नहीं हो रहा है। स्पॉन्टेनियसली रप्चर कब होता है? जब जो है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट लेबर पेन में होती है, तब वो रप्चर हो जाता है। लेकिन जो है कि फर्स्ट स्टेज के बजाय सेकंड स्टेज में भी आ गया, बेबी भी नीचे आ रहा, रप्चर नहीं, अपने आप स्पॉन्टेनियसली रप्चर नहीं हो रहा है, तो मुझे रप्चर करना पड़ता है, उसको थैले को फोड़ना पड़ता है ताकि वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप रप्चर हो जाता है। लेकिन कभी कभी सेकंड स्टेज तक आ जाता है, बेबी नीचे भी आ गया, स्टेशन +5+3 आ गया, स्टेशन +3+5 आ गया, लेकिन अभी तक रप्चर नहीं हुआ, तो उसे हमें रप्चर करना पड़ता है, क्योंकि रप्चर नहीं करेंगे तो बेबी बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए इसी को बोलते हैं एमनियोटॉमी। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ये प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व इंटेंशनली मतलब जानबूझकर हम फोड़ते हैं उसको, हम कट करते हैं, हम इंसीज करते हैं उसको, रप्चर या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक ड्यूरिंग लेबर के दौरान जो है कि काफ़ी देर तक ये हो गया कि मतलब फर्स्ट स्टेज में बेबी का हेड भी नीचे आ गया, लेकिन अभी तक वो बैग फूटा नहीं या फिर रप्चर नहीं हुआ, तो हमें उसे आर्टिफिशियली रप्चर करना होता है, उसी के एमनियोटॉमी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर ऐसा है कि जिसमें हम जानबूझकर आर्टिफिशियली हम उसको रप्चर करते हैं। ठीक है, टाइम, आइडियल टाइम ऑफ रप्चर यानी कि कब रप्चर करना है, व्हेन फीटस इज एट जीरो स्टेशन, व्हेन फीटस इज एट जीरो स्टेशन। देखिए स्टेशन के बारे में हमने क्लास बता दिया आपको, अगर आपको स्टेशन के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर जाइए, हम स्टेशन बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं कि जीरो स्टेशन कब होता है, माइनस कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्टेशन क्या होता है, यानी रप्चर कब करना है, रप्चर तब करना है। और ऐसे पता कैसे चलेगा कि जीरो स्टेशन पे है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसे पता चलेगा? तो आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा, और एक हैंड को ऊपर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे रखना होगा, मदर के यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस पे रखना होगा, और एक से वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा, उसी से पता चल जाएगा कि बेबी का हेड कहाँ पे फील हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, पेल्विस है, ठीक, ये पेल्विस बोन है। ठीक है, ये देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है यहाँ पे, और ये इसको हम जीरो मानते हैं। बेबी का जब हेड यहाँ तक आ जाए, डिसेंट होके नीचे आके यहाँ आ जाए, ठीक है, तो इसको हम जीरो मानते हैं। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके ऊपर निगेटिव 1 2 3 ऐसे, और नीचे आएगा +1 +1 +2 +3 ऐसे। ठीक है, तो यानी बेबी का हेड जब मदर के यूट्रस से जब नीचे डिसेंट होता है, डिसेंट होने के बाद जब बेबी का हेड प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पे आ जाता है, इस लेवल पे हेड आ जाता है, बच्चे का सिर जो है, बच्चे का सिर अगर इस पे लेवल पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये जीरो हो गया। यानी कि कब रप्चर करना है, कब रप्चर करना है, एक अच्छा टाइमिंग कब होता है कि एमनियोटिक सैक को रप्चर कब करना होगा, व्हेन फीटस इज एट जीरो स्टेशन। कहाँ पे हो, फीटस यहाँ पहुँच गया हो जीरो स्टेशन पे, या फिर प्लस स्टेशन पे, या फिर जीरो से नीचे आ गया और निगेटिव में ना हो, निगेटिव में ना हो। जब से तक निगेटिव यानी कि ऊपर ही रहेगा तब से तक उसको रप्चर नहीं करना है। जैसे जीरो आ जाए या फिर जीरो से नीचे और आ जाए, पॉजिटिव +1 +2 +3 पे आ जाए, तब आप रप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम कितना होता है, आइडियल टाइम व्हेन फीटस इज एट जीरो या फिर प्लस है, ये
प्लस स्टेशन पे हो। अब प्लस में +1 +2 +3 कोई भी हो, आप रप्चर कर सकते हैं। अब रप्चर करने का कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमनियोटॉमी, इसके बहुत सारे खतरे भी रहते हैं, बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं, बहुत सारे डेंजर भी रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, प्रोलैप्स कार्ड हो सकता है। देखिए बच्चे का कार्ड जो है अम्बिलिकल कार्ड यहाँ पे था, जैसे रप्चर हुआ तो रप्चर होने के बाद ये फ्लूइड के साथ एमनियोटिक जो है कि अम्बिलिकल कार्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, सर्विस के पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो अभी बेबी बाहर भी नहीं आया और यहाँ पे आ गया, और ऊपर से बेबी का हेड और नीचे से यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में अम्बिलिकल कार्ड अगर दब गया तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा और अब बच्चे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी नहीं स्टॉप होना है क्योंकि अभी बच्चा बाहर नहीं आया है। तो दिक्कत ये भी हो सकता है, कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और वेरिएबल डिसेलरेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए सावधानी नहीं दिए, 0 के बजाय आप -1 पर ही रप्चर कर दिए, 0 स्टेशन के बजाय -1 पर ही रप्चर कर दिए और अभी तक बच्चा नीचे ही नहीं आया, तो क्या हो गया, डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन, यानी कि जो बच्चा नीचे आ रहा था वो वहीं पर रुक गया, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम सावधानी नहीं बरतते हैं, देखते नहीं हैं कि बच्चा कहाँ पर है, 0 पे है या पॉजिटिव पे है, माइनस में है, तभी रप्चर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या है, ऊपर का ऊपर रह जाता है, सूख जाता है अंदर और नहीं आ पाता है, ठीक है, एफर्ट नहीं लग पाता। तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन भी हैं। उसके बाद डियर नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स तो क्या होना है, बच्चे का फीटल हार्ट रेट मेजर करना होगा। कब, बिफोर रप्चर, यानी कि रप्चर करने से पहले और रप्चर करने के बाद, एमनियोटॉमी करने से पहले, एमनियोटॉमी करने के बाद फीटस का हार्ट रेट जरूर यहाँ पे एक जो हार्ट रेट मशीन होती है, इसको लगा के उसको जो है कि मशीन में यहाँ पे उसका हार्ट रेट देखते रहिए कि एक बेल्ट टाइप होता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं मदर को, ठीक है, यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड एसेस करने के लिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसी से पता चल जाएगा, यानी कि फीटल हार्ट रेट रप्चर करने से पहले और रप्चर करने के बाद, एमनियोटॉमी करने के बाद जो है मॉनिटर करना होगा फीटल का हार्ट। एसेस कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अब आपने रप्चर तो कर दिया, जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया, उसका क्या है, मतलब कि कलर क्या है, बहुत ज़रूरी होता है कि कलर क्या है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो मैं कलर के लिए आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो डियर देखिए, इसमें मैं आपको कलर बता रहा हूँ, यानी कि हमने कहा कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर करना है बेबी का फीटल हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटॉमी। एसेस कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर रप्चर करने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड आया है बाहर, उसका कलर के हिसाब से हम पता लगाते हैं। तो अगर उसका कलर गोल्डन है डियर, अगर उसका कलर कैसा है, गोल्डन है तो ये शो करता है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी है। अब RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, ये होता है कि मदर का और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है मिसमैच होता है, नहीं मैच करता है। यानी कि जब जो है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है तो फीटस का जो RBC होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मदर के एंटीबॉडी से। यानी कि जब बेबी क्या हो, RH पहला बेबी, इससे पहले अभी जो प्रेग्नेंट हुई है ये कलर गोल्डन आ रहा है, यानी इससे पहले जब प्रेग्नेंट हुई थी तो जो बच्चा पैदा हुआ था वो RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी। तो इसके बारे में देखिए डियर, डिटेल में हम RH इनकम्पेटिबिलिटी का वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें भी देख लीजिएगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी का और स्टेशन का दोनों जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो गोल्डन कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर गोल्डन है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी है, और अगर ग्रीन है तो मेकोनियम पास कर चुका है, यानी बच्चा जो है कि घुटन महसूस हो रहा था, उसमें क्या है कि मेकोनियम उसने यानी कि स्टूल पास कर दिया अंदर ही, ठीक है। अगर उसका कलर एमनियोटिक फ्लूइड कलर ग्रीन होगा तो मेकोनियम स्टेंड होगा। डार्क ब्रिक रेड कहे या फिर डार्क रेड कहे तो कंसील्ड हेमोरेज, यानी ब्लीडिंग अंदर हो रही है कहीं न कहीं बच्चे से, या तो फिर मतलब ब्लीडिंग हो रही है। डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूस,
कैसा हो, डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूस हो तो इंट्रायूट्राइन डेथ यानी बच्चे की डेथ हो गई है अंदर, ये शो करता है। ग्रीनिश येलो कलर अगर है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है ग्रीनिश येलो है तो पोस्ट मेच्योरिटी यानी कि अभी बच्चा मेच्योर नहीं हुआ था तब से डिलीवर हो गया। तो डियर ये ऑल ओवर हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी एमनियोटिक सैक को रप्चर करने का तरीका बताया और क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, ऑल ओवर हमने कवर किया आपको कि कैसे रप्चर भी किया जाता है और कब किया जाता है, आइडियल टाइम क्या होता है और उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कलर पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं डियर, बहुत सारे क्वेश्चन कलर पर भी बने हैं। तो एमनियोटॉमी कहते हैं इसको। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डियर, तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैठिएगा सॉल्व करने, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा डियर। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करवाना। ठीक है, आपका एक सपोर्ट जो है कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, समझ लीजिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसको नोट्स बना लीजिएगा आप, ठीक, और इससे बनाने के बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा, तब मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।